दोस्तों, आज तक आपने कई अनोखे व दिव्य मंदिरों के बारे में देखा या फिर सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी मां को साल में 3 बार मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी व तालाब खून से लाल हो जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर कुछ और ही? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवी कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में। जब देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी थी, तब क्रोध में आकर भगवान शिव उन्हें लेके चलने लगे थे और तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के साथ देवी सती की देह को काटा था और तब नीलांचल पर्वत पर जाके माता सती की योनि गिरी और उस योनि ने एक देवी का रूप ले लिया, जिसे हम माता कामाख्या भी कहते हैं। दोस्तों, योनि ही वो जगह है जहाँ से संसार की उत्पत्ति होती है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर भी है। और तो और कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों में से महापीठ है। दोस्तों, आपने दूसरे मंदिरों में प्रसाद के रूप में लड्डू खाए होंगे, लेकिन इस मंदिर में प्रसाद के रूप में माता सती के मासिक धर्म वाला कपड़ा दिया जाता है, जो 3 दिनों तक मंदिर के अंदर रखा जाता है और 3 दिनों के बाद ये सफेद कपड़ा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और इसके बाद इस कपड़े को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तंत्र साधना और अघोरियों का गढ़ माने जाने वाला कामाख्या मंदिर आसाम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है, जहां पर कामाख्या देवी का मंदिर बना हुआ है। कामाख्या मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक चट्टान है और इस चट्टान के बीच देवी की योनि बनी हुई है और इस योनि से हर पल पानी निकलता रहता है। कहा जाता है कि देवी की योनि से निकलने वाले जल का सेवन करने से हर तरह की बीमारी से इंसान छुटकारा पा सकता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू किया जाता है और अगर आप पर भी किसी ने काला जादू किया है तो इस जगह जाकर आप काले जादू से भी निजात पा सकते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है और इस हिस्से में हर कोई नहीं जा सकता। दूसरे हिस्से में माता रानी के दर्शन होते हैं, जहां पर एक बत्तर से हर वक्त पानी गिरता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन तक माता को रजस्वला होता है और इन 3 दिनों में मंदिर के पट बंद ही रहते हैं और फिर 3 दिनों के बाद मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं। कामाख्या देवी के मंदिर के कुछ दूरी पर ही ओमानंद भैरव का भी मंदिर है। ओमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है और मान्यता तो ये भी है कि ओमानंद भैरव के दर्शन के बिना माता कामाख्या के दर्शन भी अधूरे हैं। इस पर्वत को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जब महादेव समाधि में थे तो कामदेव ने उन्हें अपने बाण से आहत किया था और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। और हाँ, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो या फिर गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा और अगर हमें कुछ बताना भूल गया है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।